इस भाई के विचार जरूर सुनना, क्योंकि हर एक बहुजन समाज वाले को लिए ऐसे विचारधारा अपनाना और आगे बढ़ने के लिए बहुत अत्यंत जरूरी है। मेरी जीवन साथी भी डॉक्टर बन गई, हम दोनों को अच्छा जीवन मिल गया। क्यों हम अपना घर परिवार नौकरी औलाद छोड़कर ये पूरे 55 जिलों में घूम रहे हैं? क्योंकि मेरे समाज के लोग जो टुकड़ों में बटे हैं उनको एक साथ लाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। अगर हम इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे और हमारी लड़ाई संवैधानिक होनी चाहिए। जिस प्रकार से कांसीराम जी ने आंदोलन चलाकर पूरे देश में 23 लाख बैकलॉग की भर्ती कराई थी, आज 60 लाख पद खाली पड़े हैं, तो बताइए बैकलॉग की भर्ती होगी तो इनका जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? एक नौकरी से 10 लोगों का जीवन बदलता है और 2 लाख पद SC/ST के खाली पड़े हैं, 2-2.5 लाख से ज्यादा हमारे OBC के खाली पड़े हुए हैं। इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? इसको हमको लड़ना पड़ेगा मिलकर। लेकिन ये लड़ाई जब ही जीती जाएगी जब SC/ST OBC तीनों मिलकर एक साथ लड़ेंगे। और ये एक साथ लड़ने का ऐलान भोपाल से हो चुका है। उस कार्यक्रम में भले ही मैं नहीं पहुंच पाया, हमारे प्रतिनिधि पहुंचे थे, क्योंकि मेरे साथ अभी जो 90% ताकत है वो बुद्धिमान लोगों की ताकत है। मैं अभी इंटेलेक्चुअल लोगों में काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉइज के अंदर। जिस प्रकार से कांसीराम जी ने बामसे को खड़ा किया था, उस तरीके से इस देश में हमको फिर से अपने बुद्धिमान साथियों का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना पड़ेगा, जो समाज को जाकर जागरूक करेगा। हमारे साथियों को पता नहीं है कि बैकलॉग क्या होता है। अभी जब मैं सागर में कार्यक्रम करने गया था, मैं हॉस्टल में मीटिंग लेने गया, कल भी मैं गया था हॉस्टल में, हमारे भाई अखिलेश जी थे वहां। केवल एक हमारा भाई बता पाया बैकलॉग क्या होता है। पूरे हॉस्टल में नौजवानों को यह नहीं पता कि बैकलॉग क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, 200 पॉइंट रोस्टर क्या है, ये कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कॉलेज में इनको बताया नहीं जाता और हमारे अधिकारी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हॉस्टलों में जाकर भाइयों को बताते नहीं है कि नौकरी कैसे मिलेगी तुमको। तो हमको ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि हमारी जिम्मेदारी नौकरी लगकर केवल घर परिवार को पालने की नहीं है। मैं अगर डॉक्टर बना हूं तो मैं अपनी काबिलियत से नहीं बना हूं, मैं संविधान के मिले हुए आरक्षण के वजह से बना हूं। तो जब मैंने समाज का हिस्सा खाया है, जब मैंने समाज का आरक्षण खाया है, तो मेरी जिम्मेदारी समाज के लिए बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। तो मुझे मेरे भाइयों को समझाने के लिए जाना चाहिए। मेरी वाइफ अगर डॉक्टर बनी है तो उन्होंने भी महिलाओं का आरक्षण का लाभ लिया है, SC का लाभ लिया है, किसी बहन का हिस्सा खाया है। तो वो जो बहन इनकी जगह पर आने वाली थी उस जगह पर ये आ गई हैं, तो बताओ अब इनको उस बहन के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरे जितने भी भाई हैं पढ़े लिखे जो नौकरियों में आ गए हैं, वो जाएं हॉस्टलों में, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने गांव में भाइयों को बताएं नौकरी हाथ में कटोरा में रखकर नहीं मिलेगी आपको, नौकरी के लिए लड़ना पड़ेगा। छात्रावास बंद करने की योजनाएं चल रही हैं, जहां से मैं पढ़कर एक डॉक्टर बना हूं, 5 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल लिया हूं। पढ़ाई आपकी ऐसी होनी चाहिए, तो पढ़ाई में आप पीछे नहीं हटे, पहले पढ़ेंगे तब लड़ेंगे, तो जीत आपकी निश्चित होगी। अगर आज मैं कलेक्टर के सामने बात करने आता हूं तो